कि हमारा गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद से हमारे गठबंधन को बकायदा बल मिला है। वही महेश्वर हजारी, जहां तक मुझे याद है कि उन्होंने लास्ट चुनाव प्रिंजी से हारा है, जहां तक मुझे याद है। अब ठीक है, गठबंधन में होता है, पर मैं कहा जब तक इंडी गठबंधन था और इंडी गठबंधन से जब एनडीए गठबंधन में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, तब से सीटों को के समीकरण, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन पे कभी दावे कुछ हुआ करते थे, अभी दावे कुछ हैं। और रणनीति और नए समीकरण के हिसाब से कहिए कि 2019 वाले मॉड्यूल में अभी कहिए हमारा एनडीए गठबंधन चल रहा है, उसी तरीके उस 19 मॉड्यूल पर चर्चा होगी। जो एक विनिंग सीट वाला सांसद जो ऑलरेडी जीत के रखा हुआ है लाखों वोट से, वो किन्हीं भी परिस्थितियों में अपनी सीट को छोड़ने जा रहा है, मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। हाजीपुर में कहीं कोई शक शुबा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्यों होगा शक शुबा? भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर दिया। बिल्कुल फाइनल है भैया, उसमें बोलना क्या है, मतलब हमारी सीट है, परंपरागत सीट है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मयंक मौली हैं, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी के किसी प्रवक्ता से, नेता से बात होगी तो जाहिर तौर पर हाजीपुर लोकसभा सीट पर बात होगी ही। आज हाजीपुर लोकसभा सीट पर भी बात करेंगे और समस्तीपुर लोकसभा सीट पर बात करेंगे। समस्तीपुर लोकसभा सीट पर बात पहले करेंगे। मयंक मौली साहब, समस्तीपुर लोकसभा सीट आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो पशुपति पारस के भतीजे भी हैं, प्रिंस राज की सीट है, और बिहार में घटनाक्रम कल देखने को मिला कि महेश्वर हजारी जो विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चर्चा यह भी है कि मंत्री बनाए जा सकते हैं। हमारे पास जानकारी ये है, चर्चा ये है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस सीट से वो सांसद भी रहे हैं। महेश्वर हजारी के लिए आरएलजेपी अपनी सीट छोड़ेगी? क्यों छोड़ेगी? आपने उस चर्चा का आधा फलाफल बताया। उस चर्चा में एक और चर्चा ये भी है जिसको लेकर के बाकी जो कवायद जो चल रही है, हालांकि मैं इसे कवायद ही कहूंगा, क्योंकि जब तक कुछ भी खबरें पुष्ट ना हो जाए तब तक कोई कुछ कह नहीं सकता। चर्चा तो ये भी है कि वो राजद से संपर्क में है, वो राजद महागठबंधन के प्रत्याशी बनना चाहते हैं। तो मैं यही कहूंगा, जब तक राजनीति में अक्सर जिन वायदों और जिन कहिए कि नारों के हम देखा करते हैं, जिन कयासों पे बात करते हैं, वो अक्सर जो पब्लिक डोमेन में आ जाता है वो अक्सर होता नहीं। ठीक है। और रही बात हमारे गठबंधन की, तो हमारा गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद से हमारे गठबंधन को बकायदा बल मिला है, और हमें किंचित कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं लगता नहीं, इसीलिए सवाल है ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पशुपति पारस की केमिस्ट्री इन दिनों बहुत बेहतर दिखाई पड़ रही है। अब नीतीश कुमार के करीबी नेता है महेश्वर हजारी, तो इतना त्याग तो नीतीश कुमार के लिए आप लोग कर ही सकते हैं, एक सीट छोड़ सकते हैं। मुझे ऐसा कतई नहीं लगता है कि देखिए, सिटिंग गेटिंग गो वाला फॉर्मूला, और वही महेश्वर हजारी, जहां तक मुझे याद है कि उन्होंने लास्ट चुनाव प्रिंजी से हारा है, जहां तक मुझे याद है। अब ठीक है, गठबंधन में होता है, पर मैं कहा जब तक इंडी गठबंधन था और इंडी गठबंधन से जब एनडीए गठबंधन में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, तब से सीटों को के समीकरण, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन पे कभी दावे कुछ हुआ करते थे, अभी दावे कुछ हैं। और कुछ तो कहिए कि मतलब चीजें, जो परिस्थितियां जो है, जिसे टेक्टोनिक शिफ्ट कहते हैं, बकायदा वो चेंज हुआ है। तो नई रणनीति और नए समीकरण के हिसाब से कहिए कि 2019 वाले मॉड्यूल में अभी कहिए हमारा एनडीए गठबंधन चल रहा है, उसी तरीके उस 19 मॉड्यूल पे चर्चा होगी। जो सिटिंग गेटिंग गो वाला जो फॉर्मूला है, उसी पे बात होगा। और मुझे आप कहीं से भी ये नहीं लगता है कि, आपको मैं बता दूं कि एक विनिंग सीट वाला सांसद जो ऑलरेडी जीत के रखा हुआ है लाखों वोट से, वो किन्हीं भी परिस्थितियों में अपनी सीट को छोड़ने जा रहा है, मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। एक आखिरी सवाल है, हाजीपुर फाइनल हो गई 100%। और इस पर हाजीपुर पे बहुत कुछ बोला, कहा, सुना जा चुका है। हाजीपुर में कहीं कोई शक शुबा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्यों होगा शक शुबा? भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर दिया। बिल्कुल फाइनल है भैया, उसमें बोलना क्या है, मतलब हमारी सीट है, परंपरागत सीट है। मतलब इस बात को बोलते बोलते लिटरली समय गुजर चुका है। चलिए, तो सब कुछ फाइनल है। बहुत बहुत धन्यवाद।